इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक मैकेनिक एक कमरे में पावर बोर्ड ठीक करने आता है और वही उस रहस्यमय कमरे में फंस जाता है और वो वहाँ से कैसे निकलता है। आज की इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें जेरी नाम के मैकेनिक को दिखाया जाता है जो एक कमरे का पावर बोर्ड ठीक कर रहा होता है। अब बोर्ड ठीक करने के बाद वो मैकेनिक लेफ्ट साइड का दरवाजा खोलता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन राइट दरवाजे से दोबारा उसी कमरे में आ जाता है। मैकेनिक ये देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है उसके साथ ये क्या हुआ है। फिर वो राइट साइड के दरवाजे से बाहर जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड से दोबारा कमरे में आ जाता है। लेकिन जब वो लेफ्ट साइड गेट पर रुकता है तो अपने आप को राइट साइड पर देखता है। उसको ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को एक शीशे में देख रहा है। मैकेनिक को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब मैकेनिक दोबारा बोर्ड को चेक करता है, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हो पाता। इसके बाद मैकेनिक अपनी टूलकिट से दरवाजे को पूरी तरह खोल देता है, लेकिन राइट वाला दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद मैकेनिक लेफ्ट साइड से चलना शुरू करता है और राइट साइड से दोबारा उसी कमरे में पहुंच जाता है। अब परेशान होकर वो तेज तेज दौड़ने लगता है, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकल पाता। अब थोड़ी देर बाद वो थक जाता है। मैकेनिक अपने आप में हैरान होता है, आखिर वो कहाँ फंस चुका है। वो बार बार एक दरवाजे को हिलाता है, लेकिन दूसरा दरवाजा अपने आप हिलने लगता है। इसके बाद मैकेनिक जमीन पर लेटता है और लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ रेंगता है, लेकिन दोबारा राइट साइड से कमरे के अंदर आ जाता है। ये देखकर मैकेनिक बहुत परेशान हो चुका होता है। वो उस कमरे से निकलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाता और उसके द्वारा अपनाए गए सभी तरीके फेल हो रहे होते हैं। इसके कुछ देर बाद मैकेनिक देखता है कि दोनों तरफ के दरवाजे लॉक हो चुके हैं। ये देखकर वो फिर से बोर्ड को चेक करने लगता है। तभी अचानक से उसके ऊपर तेज लाइट चमकती है और गायब हो जाती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। इसके बाद राइट साइड का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से मेडिकल स्टाफ एक स्ट्रेचर पर एक बुरखे वाली महिला को लेकर लेफ्ट साइड से निकल जाते हैं। मैकेनिक कुछ समझ नहीं पाता आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है दोबारा उसी कमरे में पहुंच जाता है। अब मैकेनिक परेशान होकर वहीं सो जाता है। उसके सोने के तुरंत बाद कमरे में अंधेरा हो जाता है और एक लाइट जलती है जिसके नीचे एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। इसके थोड़ी देर बाद मैकेनिक के जगते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद मैकेनिक बोर्ड में छेड़खानी करने लगता है कि तभी राइट साइड के दरवाजे से उसके जैसा एक दूसरा मैकेनिक कमरे में आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब दूसरा मैकेनिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्ट साइड से वो उसी कमरे में पहुंच जाता है। अब वो भी उस कमरे के अंदर फंस जाता है। दूसरे मैकेनिक के आने से पहले वाला मैकेनिक सो जाता है, लेकिन दूसरे वाला मैकेनिक टेंशन में होता है और वो पावर बोर्ड को चेक करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब सेकंड मैकेनिक अपने कपड़े निकालता है और कपड़ों को फाड़कर रस्सी की तरह बांध लेता है और लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ फेंकता है और राइट साइड से दूसरा कोना पकड़ लेता है। अब वो बोर्ड की वायर को भी पकड़ लेता है। तभी उसे लाइट का बहुत तेज झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही वो लाइट और बच्चा फिर से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पहले वाले मैकेनिक के जगने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब वो दूसरे मैकेनिक को मरा हुआ देखकर डर जाता है, लेकिन वो तो लाइट के झटके की वजह से बेहोशी की हालत में होता है। अब वो मैकेनिक दरवाजा खोलता है और देखता है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। वो खुशी के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके कुछ देर बाद दूसरा मैकेनिक को होश आता है और वो भी लेफ्ट साइड के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। कहानी के अंत में पता चलता है कि वो कमरा नहीं बल्कि एक टाइम ट्रेवल मशीन होती है, जिसके कंट्रोल बोर्ड में छेड़खानी करने से वो एक्टिव हो चुकी थी और वो मैकेनिक अभी तक टाइम ट्रेवल कर रहा होता है। इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।